ये हम लोग डिटेल भी मंगवाते हैं और आपका देख लीजिए कि 12,163 जहाँ से आया है सभी ज़िले का जिलावार सब जगह का रिपोर्ट 38 जिला का है लिया गया है। उसकी समीक्षा उनके निर्णय और उनके सहमति से ही होगा। दबाव और प्रेशर से व्यवस्था नहीं बदलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। राजस्व विभाग के अधिकारी लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर 24 घंटे के अंदर काम पर वापस नहीं आते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि जो सीओ और आरओ हड़ताल पर हैं उसके बावजूद राजस्व विभाग कितना काम कर रहा है। आंकड़े के साथ कागज़ दिखाकर विजय सिन्हा काम गिनवा रहे हैं। क्या कुछ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने के कारण हमने आग्रह किया है कि 25 तारीख के शाम 5 बजे तक लोग आकर के अपना योगदान दे दें। नहीं देने वाले पर सरकार की कोई सहानुभूति इन लोगों के प्रति नहीं रहेगा, क्योंकि समृद्धि यात्रा और भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की बहुत सारे आवेदन को निष्पादित करना था। हमने उसकी भी समीक्षा की है। हमारे प्रधान सचिव के द्वारा पत्र भी निर्गत किया गया है। उस संदर्भ में मैं आपको जानकारी दे दूं कि अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी के सामूहिक अवकाश अवधि 9 मार्च के बाद भी अंचल कार्यालयों में तेज गति से कार्यों का निष्पादन हो रहा है। 12,163 दाखिल खारिज के मामलों का निष्पादन सामूहिक अवकाश पर रहने के बावजूद किया गया। परिमार्जन प्लस के तहत ही 16,777 छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया गया और परिमार्जन प्लस के तहत 38,672 जमाबंदी में सुधार किया गया। ई माफी के भी 4,431 मामले निपटाए गए। ये हम लोग डिटेल भी मंगवाते हैं और आपका देख लीजिए कि 12,163 जहाँ से आया है सभी ज़िले का जिलावार सब जगह का रिपोर्ट 38 जिला का है। उसी तरह से परिमार्जन का 16,777 का और परिमार्जन प्लस का 38,672। काम की गति धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर उनको हम धन्यवाद देते हैं कि मार्च महीने में सरकार के अभियान के साथ आप खड़े हैं। उनको एक अवसर कल तक का हमने दिया है और अगर जो उनको अपने कैरियर और विभाग के सम्मान के प्रति लगाव होगा
तो निश्चित तौर पर वो आपस आएंगे। हमारे विभाग के लोग हैं, उनकी उचित मांगों पर नियमानुकूल सरकार हमेशा सहानुभूति रखेगी। जिद करने वाले लोग और सरकार के विरुद्ध अराजकता फैलाने की मानसिकता के प्रति कोई सहानुभूति सरकार की नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये संदेश दे रहा हूँ आम लोगों को भी कि काम की गति को हम लोग और बढ़ाएंगे। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनको प्रशिक्षित कर हम अंचल के कार्य को और सुव्यवस्थित और पारदर्शी करेंगे। इससे सरकार कतई प्रभावित नहीं होगा, गलत दबाव कतई स्वीकार नहीं होगा। इससे पहले भी प्रेस मीडिया में सरकार के विरुद्ध बयानबाजी करना, अब ये बताते हैं कि जब हमने कहा कि लगभग आधे लोग लौट गए, जिसका रिपोर्ट डे टू डे हमारे पास आ रहा है, और उसको गलत और झूठा करार देना, ऐसे लोग आज भी आए थे मिलने, हमने समझा दिया कि सरकार कल भी एनडीए की थी, हमारी थी, आज भी है और कल भी रहेगा। एनडीए की सरकार के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया गया है उसकी समीक्षा उनके निर्णय और उनके सहमति से ही होगा। दबाव और प्रेशर से व्यवस्था नहीं बदलती है। नियमानुकूल जो रहेगा निश्चित तौर पर उस पर सहानुभूति सरकार की रहेगी। सर, और कल तक वो नहीं लौटते हैं, 5 बजे तक हो सकता है। दिया गया है पत्र जो भेजा गया है, उसमें पत्र आप लोग को मिल जाएगा, इन लोग को भी भेज दीजिए। जैसे सस्पेंड आप कर रहे थे वो जारी रहेगा सिलसिला, तो उम्मीद करें। ये अंतिम हथियार होता है, लेकिन नहीं मानेंगे तो सरकार और विभाग कोई भी कठोर कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। सर, एक सवाल, जो हड़ताली सीईओ है वो कह रहे हैं कि सरकार तानाशाही रवैये से हमारा जो प्रमोशन है वो रोक रही है और कह रही है कि जबरदस्तियां बढ़ रही है। मतलब आप हमारा तो सुनेंगे। माननीय न्याय, मैंने तो सुनने के लिए आज भी देखे हैं क्या क्या बैठे हैं लोग। 3-4 बार कौन ऐसा मंत्री है जब उन्होंने इच्छा व्यक्त किया है, मैंने 3-3, 4-4 बार बैठा हूं। पहली बार इतना समय बिहार की जनता के हित में हमने दिया, क्योंकि बिहार की जनता के उस छटपटाहट और उस बहते हुए आंसू को हमने निकट से देखा है, उसके दर्द को हमने सुना है, पूरे बिहार के लोग देखा है, और उस दर्द को दूर करने का जनादेश मिला है, और इस जनादेश का अपमान मैं कभी नहीं होने दूंगा। हर हाल में उसके आंसू को पोंछने का, उसके दर्द का समाधान करने की हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है, और ये जिम्मेवारी सबको मिलकर निभाना चाहिए।